Hello my dear students, my name is Dr. Shilpi Kumari. Welcome back to my YouTube channel Insight Classes हरिद्वार। आज मैं एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो जनरली सारे बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है। बताओ, गेस करो कौन सा है वो टॉपिक? एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम यानी कि जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ वाला जो सेक्शन है उसमें एनिमल किंगडम टफ माना जाता है, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे क्लासेस हैं एंड अप टू क्लासेस आपको फॉर मेडिकल के लिए यानी कि नीट एग्ज़ाम के लिए पढ़ना होता है। 11th के लिए तो उतना नहीं है, मतलब एकेडमिक कोर्स के लिए तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म इज सीन। पहले तो मैं ये बता दूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म। न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस, दो टाइप का न्यूक्लियस कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है याद करो, ये होता है पारामीशियम में। पारामीशियम जो कि एक प्रोटोजोआ है, सीलिएटेड प्रोटोजोन है। ठीक है, तो इसमें दो टाइप के न्यूक्लियस है, एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है जो वेजिटेटिव फंक्शन के लिए होगा और दूसरा माइक्रो न्यूक्लियस होता है जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए होता है। सो द करेक्ट आंसर इज पारामीशियम। क्वेश्चन नंबर 2, स्लीपर एनिमोलिकल पारामीशियम को कहा जाता है, इसका शेप कैसा होता है? लाइक दैट, स्लीपर लाइक, एंड होल बॉडी कंसिस्ट द स्मॉल हेयरी स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड cilia. So that's why this animal comes under the category of the ciliates. इंटायर बॉडी पे छोटे छोटे हेयरी स्ट्रक्चर होते हैं जिसे सिलिया कहा जाता है। ठीक है, और ये है पारामीशियम। इसके पास दो डिफरेंट न्यूक्लियस होता है, वन इज मैक्रो न्यूक्लियस, अनदर वन इज माइक्रो न्यूक्लियस, एंड शेप इज जस्ट लाइक स्लीपर। सो स्लीपर एनिमोलिकल इसे कहा गया है। क्लियर? अब आप बोलोगे मैम आगे इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, दिखने में अच्छा लगेगा, है ना? अभी मैं पूरा डायग्राम नहीं, बस जस्ट ओवरव्यू बता रही थी। क्वेश्चन नंबर 3, वेजिनाइटिस और द लिकोरिया डिजीज इन फीमेल इज काउज्ड बाय ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। ऑप्शन ढूंढो। ट्राइकोमोनास जीनस दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू द क्लास स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ का वो क्लास है, ठीक है, जिसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं होता है, ना सीलिया होता है, ना फ्लैचेला होता है, ना सूडोपोडिया होता है। तो ये इसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, ये वही प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया का यूज करता है, एंड मोनोसिस्टिस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। Now question number 5, if a food particle is placed near the osculum of sponges then it will। osculum देखो, स्पॉन्जेस जो होता है ना पोरीफेरा फाइलम को बिलोंग करता है। तो फाइलम पोरीफेरा का फीचर होता है कि इसमें दो टाइप, पूरे इंटायर बॉडी पे पोर होता है, बट ये पोर्स भी दो टाइप के होते हैं, ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम। ऑस्टिया इनटेकिंग में रोल प्ले करता है, ऑस्क्यूलम आउटगोइंग में करेगा। तो अब देख लो भी, थ्रोन अवे, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, विच प्रोटोजोन इज हार्मफुल टू सेरिकल्चर। देखो ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट आज आप इसको माइंड में रख लेना। नोसेमा, ये पेबरीन डिजीज काउज करता है, किसमें? सिल्क वॉर्म में। नोसेमा जो कि एक प्रोटोजोन है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन सी। बाथ स्पॉन्जेस, स्पॉन्जिला को तो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोला जाता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। यूप्लेक्टिला वीनस फ्लावर बास्केट। ठीक है, और यू स्पॉन्जिया इज द बाथ स्पॉन्जेस। तो जो आपका क्वेश्चन है आपको जवाब मिल गया, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, when paramecium was subjected to X-ray, its macronucleus degenerate। macronucleus का रोल क्या बताया? वेजिटेटिव फंक्शन। ठीक है, एंड वन ऑफ द फॉलोइंग स्टॉप। क्या स्टॉप हो जाएगा अगर एक्सरे की वजह से मैक्रोन्यूक्लियस डिजेनरेट कर जाए? तो लोकोमोशन, डाइजेशन, ऑस्मोरेगुलेशन नहीं होगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए तो माइक्रोन्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ चलना है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेंट्रेट। सी काउ मैमल है, सी ककम्बर इकाइनोडर्मेटा है, सी हॉर्स हिपोकैम्पस ये फिश है, बोनी फिश, एंड सी फैन
गोर्गोनिया, यस, ये एक सिलेंट्रेट है, सिलेंटेरेट, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, विच एनिमल डोंट पोजेसेस लार्वल स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल? एस्केरिस में रेप्टाइटिस होता है तो ये तो होगा नहीं, इसमें तो है ही। फ्रॉग में टैडपोल, तो ये भी नहीं होगा। टीनिया में 3 टाइप का लार्वल स्टेज है, ऑन्कोस्फियर, हेक्साकेन, सिस्टिसर्कस, तो ये 3 तो मतलब ऐसे हैं जिनमें है। आपसे पूछा गया है डोंट पोजेसेस, किसमें नहीं होता है? तो फेरिटीमा, जो कि क्या है? इंडियन अर्थवर्म, अर्थवर्म में अर्थवर्म एनिलिडा है ये, इसमें नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिलिड? देखो, सी हॉर्स हिप्पोकैम्पस फिश है, सी माउस एफ्रोडाइट, याद आया? एफ्रोडाइट जो कि एक एनिलिड है। सी काउ मैमल, सी पेन सिलेंट्रेट, पेनिचुला। एंड क्वेश्चन नंबर 12, टीनिया सोलियम हैज, देखो टीनिया सोलियम टोटली जो है एंडोपैरासाइट नेचर का होता है, ठीक है, और कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसमें एब्सेंट होता है, डी ऑप्शन के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज शेयर्ड बाय ऑल आर्थ्रोपोड? आर्थ्रोपोड में क्या होता है? सारे आर्थ्रोपोड्स में, बात सिर्फ क्लास की नहीं है, फाइलम की है। तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, विंग्स जॉइंटेड, आर्थ्रोपोडा नाम ही है बच्चों आर्थ्रोस, आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंटेड, एंड पोडोस, पोडोस मीन्स फिट, तो जॉइंटेड लेग, सी ऑप्शन, 13 का सी। क्वेश्चन नंबर 14, मेंबर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा लैक वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, क्या नहीं होता है? एक्सटर्नल स्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन होता है, कंपाउंड आइज होता है, एक्सक्रीशन बाय माल्पिगियन ट्यूब्यूल्स ये भी होता है, यूजुअली अ क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बिल्कुल भी नहीं, ओपन टाइप होता है, ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स है। क्वेश्चन नंबर 15, कॉकरोच, हाउसफ्लाई एंड मॉस्किटो आर इंसेक्ट बिकॉज दे हैव 6 legs, compound eyes, hexapoda, and body divided into the head, thorax and abdomen. So the B option is correct. बाकी मैं और किसी को देखूंगी ही नहीं क्योंकि हमें वो 6 दिख गया ना, इसलिए करेक्ट ऑप्शन। चलो यहाँ पे ये भी बात है कि 3 pairs of legs तो भी 6 हो गया, तो बच्चे कंफ्यूज होंगे, इसको ना देख के इसको लगा दिए तो ये गलत हो जाएगा। कैसे? 1 pair of antennae, it's okay, but flame cells, what's about flame cells? Flame cells is the excretory organ of platyhelminthes, ठीक है, वही सोलिनोसाइट्स भी इसे बोला जाता है, प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोला जाता है, बट ये प्लेटीहेल्मिन्थिस का फीचर है, आर्थ्रोपोडा का नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कंसीडर्ड एज अ लिविंग फॉसिल्स? लिमुलस को बोला जाता है, किंग क्रेब। क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द ग्रेगेरियस पेस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेगेरियस पेस्ट? देखो ग्रेगेरियस का मतलब होता है रहेंगे हम कॉलोनी में, साथ साथ रह रहे हैं लेकिन एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे। आजकल का भी सिनेरियो यही चल रहा है, सब रहते साथ साथ हैं बट कोई किसी की मदद नहीं करता, ठीक है। तो चलो ढूंढते हैं इसमें ग्रेगेरियस पेस्ट क्या है। लोकस्टा को बोला जाता है, ये जाएगा ग्रुप में रहेगा लेकिन वो मदद नहीं करेगा किसी की, लोकस्टा, ठीक है, याद रखना, ये तो सबको याद हो गया होगा ग्रेगेरियस। 18, विच एनिमल स्विम्स बाय जेट प्रोपल्सन मैकेनिज्म? कटल फिश, डी। Which mollusca is called tusk cell? Tusk cell, elephant tusk cell, Dentalium, C, mollusca है ये। Secretion of cell in mollusk take place by mental, mental से सेल का सिक्रीशन होता है। अब ये बोलोगे कि क्या सब में होता है? तो किसी में सेल प्रेजेंट होता है, किसी में एक्सटर्नल सेल होता है, किसी में इंटरनल होता है ना, किसी में नहीं भी है। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ऑफ फाइलम मोलस्का? देखो भाई एक चीज याद रखना, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का फाइलम आता है। आर्थ्रोपोडा सेगमेंटेड है, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन में डिविजिबल है उसका बॉडी, बट मोलस्का का बॉडी अनसेगमेंटेड है, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा? सेगमेंटेड बॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ऑफ फाइलम मोलस्का? सॉफ्ट बॉडी तो होता ही है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, प्रेजेंस ऑफ सिलोम भी है। कैसा सिलोम होता है? साइजोसिलोम होता है। आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का में साइजोसिलोम होता है, स्प्लिटेड मेसोडर्म होता है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेगमेंटेड बॉडी, इसमें नहीं होता है, बाकी सारे फीचर्स उसमें है।
Question number 22. The most characteristic features of mollusca is presence of mental का होना, C option. One type of blood vascular system and presence of hemocyanin pigment are the characteristic feature of mollusca. A. Members of Echinodermata has a specific system which is not found in other phylum. किसकी बात हो रही है? Echinodermata, water vascular system, और किसी में नहीं होता है, इसी में होता है. 25 लास्ट क्वेश्चन. सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन. सेगमेंटेड अभी मैंने बोला ना, मोलस्का में नहीं होता है. अब क्रेफिश आर्थ्रोपोडा है, उसमें होगा. ग्रासहॉपर आर्थ्रोपोडा फाइलम को बिलोंग करता है. सिल्वर फिश लेपिस्मा ये भी आर्थ्रोपोडा है. एलिमिनेशन भी करेंगे तो भी हम बी के साथ जाएंगे. और बी सीपिया, सीपिया का मतलब कटल फिश, कटल फिश जो कि ये क्या है? मोलस्का. मोलस्का. और मोलस्का कैसा होता है? अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड बॉडी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. कैसा लगा? काफी इंटरेस्टिंग था ना. चलो फिर इस कुछ और भी डिफिकल्ट और कुछ इजी का मिक्स लेकर के क्वेश्चंस नेक्स्ट सीरीज में आऊंगी. पढ़ते रहिए लगातार इनसाइट क्लास का ये चैनल देखते रहिए और नए नए क्वेश्चन से रूबरू होते रहिए. फिर मिलती हूँ. टिल देन बाय.